हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का सेकेंड क्लास हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने कल किया था, उसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज जो है 35 से हम लोग आगे करने वाले हैं, और जिसमें 35 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करना होगा। जैसे 70 नंबर का एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें 70 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो जिसमें 35 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, उसमें हम लोग जो है यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और जिसमें 50 आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा, जैसे हिंदी हो गया 100 नंबर का, और इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे मैथ हो गया, तो उसमें हम लोग 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो सारा सीरीज आप लोग देखिएगा, और हम सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स का आप पूरा सीरीज देखिएगा, सीरीज वाइज हम लोग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज जो है सेकेंड क्लास है, बाकी जो है आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो है यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारा सीरीज देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स है। 50% मतलब 70 क्वेश्चंस यदि आपको दिया जाएगा तो उसमें 35 बनाना होगा, और 100 दिया जाएगा तो उसमें आपको 50 बनाना होगा। तो यदि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी बना लेते हो तो ऐसे भी आप पास कर जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना है। तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो हम लोग 35 कर लिए थे, 35 से आगे आज करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को सारा सीरीज देखना है, और अच्छे से यदि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इसको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होने वाला है 36 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, m=1+d/f। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37 बोल रहा है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो आपको ये बताना है 37 का क्या सही होने वाला है, आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, P=P1+P2। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। μg=3/2 और μw=4/3। तब आपको बताना है कि W μg क्या होगा। तो ये जो है आपका एक फार्मूला होगा, ठीक है, उस पर आप बनाइएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होने वाला है, आप लोग बताइए। तो 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, जो है यहाँ पे 9/8। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे हमको क्या करना है, एक मिनट यहाँ पे जो है 4/3 है। ठीक है, और डिवाइड में इसको लेना है 3/2। ठीक है, तो जब डिवाइड में हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट, ये जो है ना ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। जैसे यहाँ पे 3/2 डिवाइड 4/3। ठीक है, तो अब देखिएगा जैसे ये डिवाइड में है ना, इसको हम गुना में यदि लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। बाकी आप लोग को फार्मूला पता होगा तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 3/2 है, और ये 3 ऊपर आ गया, मैं जैसे अभी बताया आपको, और 4 नीचे आ गया, क्योंकि ये ऊपर पे है तो नीचे आ जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। इस तरह हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 39, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। तो आपको ये बताना है कि क्या होता है, और ध्यान से पढ़िएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर सही होगा, अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री, लगभग 42 डिग्री होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है ये आपको बताना है। तो इसका क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा
अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो आप लोग यहाँ से 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। बोल रहा है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो ये आपको बताना है। 41 का ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है आप लोग बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की ओर। ठीक है, इसमें बोल रहा है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है तो आपको बताना है क्या बराबर होता है। ये हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। क्या होगा? अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इसमें कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है ये आपको बताना है। तो 43 का ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे सी। ठीक है, आप लोग भी करते जाइए, ध्वनि तरंग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कौन होता है। आपको ये बताना, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 44 का आप लोग बताइए क्या होगा। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 24.41 डिग्री, 24.41 डिग्री। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होने वाला है। अब बढ़ते हैं 45 की ओर। तो 45 बोल रहा है फोटोन की ऊर्जा डैश के बराबर होता है। तो ये आपको बताना है 45 का। ठीक है, 45 का हो जाएगा एच और बी। देखिए हम लोग क्वेश्चंस कम इसलिए करते हैं क्योंकि छोटा आप लोगों का वीडियो बने, क्योंकि यदि लॉन्ग वीडियो बन जाएगा तो आप लोग नहीं देख पाओगे, इसलिए 35 ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको सारा क्वेश्चन सीरीज वाइज मिल जाएगा, तो उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो 46 बोल रहा है, 46 क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। 46 बोल रहा है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता डैश के बराबर होता है। तो ये बताना है 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, B0/μ0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो 47 का जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। बोल रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो 48 का क्या होगा आप लोग जरूर बताइए। 48 का जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है वो होने वाला है 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? बोल रहा है धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। तो 49 का आप लोग बताइए क्या होने वाला है। 49 का हो जाएगा Ni/A। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बोल रहा है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला है वो होने वाला है ए नंबर। ठीक है, NC, ए नंबर सही होने वाला है NC। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारा देखिएगा पूरा कंप्लीट, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 51 की ओर। तो 59 बोल रहा है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। ठीक है, 51 तो आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, J=1/A। ठीक है, J=1/A। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो 52 का आप लोग बताइए। 52 का जो यहाँ सही होने वाला है वो होने वाला है μ=VD/E। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें कौन सही है आप लोग बताइए। 53 का जो होने वाला है यहाँ पे 53 का हो जाएगा 1 वाट = 1 जूल/सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे जो है 54 की ओर। बोल रहा है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा।
कलर कोड आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही। बाकी मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा कलर कोड का, ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा, बताइए आप लोग। 54 का जो यहाँ पे सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे जो है 6, ठीक है, ये होगा 6 होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे जो है 55 की ओर। बोल रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो है वो मात्रक किसका होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 55 का जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है वो होने वाला है बी, आवेश का। एम्पियर किसका होता है, आवेश का होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सही है, आपको ये बताना है। तो इसका जो यहाँ पे सही होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग बताइए क्या होने वाला है इसका, आप लोग बताइए इसका क्या होने वाला है। 56 का क्या होगा बताइए आप लोग। 56 का जो यहाँ पे सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होने वाला है। फैक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू फैक्टर ई प्लस भी फैक्टर बी इंटू फैक्टर बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्या करा ध्यान से देखिएगा। निर्वात में पारा वैद्युत होता है, तो आपको बताना है इसका क्या वैल्यू होने वाला है 57 का। तो 57 का जो सही होगा, 57 का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। 8.85 गुने 10⁻⁻12, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 58 की ओर। तो 58 क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि विद्युत और द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है ये आपको बताना है। 58 का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा और एक दो बार क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे जो है क्वेश्चंस आपको यहीं पे याद हो जाए, आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस और आंसर दोनों। अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 59 की ओर। बोल रहा है कि कूलम नियम का सदिश रूप होता है। कूलम नियम का सदिश रूप आपको बताना है। तो जो है इसका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, फैक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय मॉड ए, ठीक है, मॉड आर, फैक्टर मॉड आर, ठीक है, पे क्यू इंटू आर फैक्टर, ठीक है, फैक्टर आर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 की ओर। तो 60 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। 60 बोल रहे हैं कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो कितनी होती है बताना है। तो क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। C इज इक्वल टू क्यू इंटू भी, C इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बोल रहा है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है वो बताना आपको। तो इसका जो है 61 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी नंबर, E इज इक्वल टू हाफ CV²। ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है, फॉर्मूला है। इस पे आपका जो है यहाँ पे नॉमेरिकल भी बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और आज जो है 70 कवर करते हैं, फिर केमिस्ट्री का भी करेंगे, फिर हिंदी का भी करेंगे, इंग्लिश का भी करेंगे, और फिजिक्स का हम लोग टोटल जो करेंगे वो 1000 के आसपास करेंगे, ठीक है। टोटल 1000 तक हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाइएगा, पूरा सीरीज देख के जाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो बोल रहा है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो आपको ये बताना है क्या होने वाला है। 62 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होने वाला है C इज इक्वल टू NC1। क्या होगा, C इज इक्वल टू NC1। अब बढ़ते हैं 63 की ओर। वायु के लिए पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो आपको ये बताना है। 63 का जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है ए, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 10⁶ Vm इनवर्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वोल्ट मीटर पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। अब बढ़ते हैं यहाँ पे जो है
क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो 64 का आप लोग बताइए क्या होने वाला है। 64 का जो यहाँ पे सही होने वाला है वो होगा यहाँ पे सी नंबर, mc² इज इक्वल टू ई। आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा जिससे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे याद हो जाए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। बोल रहा है दार्शनिक संख्या 8 पे जो है यहाँ पे 10 है कि द्विधारी संख्या आपको बताना संख होती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये बाइनरी से है। अब बढ़ते हैं, सॉरी 65 का आप लोग बताइए क्या होने वाला है। 65 का होगा, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चंस भी आ जाता है फिजिक्स में कभी कभी ये वाला। ठीक है, मतलब जो है आपका लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से है। अब बढ़ते हैं गेट की ओर। यहाँ बोल रहा है एन एंड गेट का संकेत, एन एंड गेट का संकेत क्या होगा। आप इसको जरूर पढ़ के जाइए। जितने भी गेट हैं सबका सिंबल, सबका बूली अलजेब्रा आपको देख के ही जाना है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन 100% आपका होगा ही। ठीक है, तो 66 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है डी, इस तरह का सिंबल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 67 की ओर। बोल रहा है अर्ध वायु काल मतलब हाफ लाइफ। ठीक है, टी हाफ एवं 6 नियंतांक में संबंध होता है। तो आपको ये बताना 67 का जो सही होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 0.693। ठीक है, चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस हैं कवर करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है ये बताना है। तो हीलियम नाभिक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है, तो ये हो जाएगा हीलियम नाभिक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो इसमें से कौन समीकरण सही है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूरेनियम 238 और 92 इस टू यूरेनियम 23490 प्लस हीलियम 4 और 2, ये आपको ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हिंदी का भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नंबर उठाना है बिहार बोर्ड में तो हिंदी से नंबर उठाइए। ऑब्जेक्टिव में नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। यदि आप सब्जेक्टिव बनाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर आपका कोई ना कोई कारणवश काट लेता है, बट ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव 100% कवर करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव करना ही है। अब बढ़ते हैं 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यहीं पे एंड होता है। ठीक है, बाकी आपको यदि सजेशन चाहिए जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, तो वो भी आपको सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो मैं करा ही रहा हूँ। सब्जेक्टिव का यदि सजेशन चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, बाकी रिक्वायर्ड पे डिपेंड करता है आप लोगों का क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे हेल्प आउट किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ों का PDF भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बाकी आज जो है सेकेंड क्लास था फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट डे फिर से हम लोग नेक्स्ट जो है 70 से आगे बढ़ेंगे, और टोटल जो है जिसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं और 35 आपको बनाने होते हैं, उसमें हम लोग 1000 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 50 कवर करना होता है, आपको 50 सॉल्व आउट करना होता है, उसमें हम लोग 1500 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो सोचिए एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा यदि आप अच्छे से आप पढ़ते हो यहाँ पे विदाउट स्किप किए, और रिपीट कर लीजिएगा क्वेश्चंस को 1-2 बार उसी टाइम, जिससे आपको याद यहीं पे हो जाए। फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेसेसरी ही है, यहाँ से नंबर नहीं कटता है। यदि आप इसको कवर करते हो तो अच्छा खासा मार्क्स आप जो है बिहार बोर्ड में उठा सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है सेशन के साथ। बाकी आप लोग का रिक्वायर्ड हुआ तो लाइव सेशन भी हम लोग आएंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।